नमस्कार। आप सबका पोर्ट भरे क्लासेस में स्वागत है। जो मेरे द्वारा क्लास 12th सीजी सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए कंटिन्यूस यूट्यूब के माध्यम से मेरी अकाउंट्स की क्लास स्टार्ट है। इसी सीरीज में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कैपिटल अकाउंट्स के प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आपको कैपिटल अकाउंट किस प्रकार से बनाया जाता है इसके संबंध में मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। आज उसी से रिलेटेड मेरा जो वीडियो है उसका प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम्स है। अगर आप मुझे वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आप किसी लिंक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो कृपया आप यूट्यूब में सर्च कीजिए अशोक पोर्ट भरे। वहाँ रेड कलर से सब्सक्राइबर लिखा हुआ है, उसको आप पुश कर दीजिए, वो ब्लैक कलर का हो जाएगा तो आप मेरे सदस्य बन जाएंगे और आपको मेरे कंटिन्यूस वीडियोस आपको दिखने लगेंगे। अगर आप आइकॉन बेल को आप पुश कर देते हैं तो आपको मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की तुरंत सूचना आपको प्राप्त होगी। आप कंटिन्यूस जुड़े रहिए, तो आपको किसी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। क्लास अगर नहीं हो पा रही है तो उसका भी आपको लाभ मिल सकता है। चलिए आज हम देखते हैं आज के वीडियो में कि कैपिटल अकाउंट किस प्रकार से तैयार किया जाता है और जिसका न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हमको क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो हमारा क्वेश्चंस है, आपका प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम है। यहाँ पे दो पार्टनर हैं, अनिल और सुनील। एक फर्म में 2:1 के अनुपात में पार्टनर है। तो अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स इज रेशियो ऑफ 2:1। इनकी कैपिटल्स क्रमशः है रिस्पेक्टिवली 2 lakhs एंड 1 lakh। अनिल की कैपिटल है 2 लाख रुपए और सुनील की कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपए है। 31 दिसंबर 2020 को समाप्त वर्ष के लिए निम्न सूचनाएं प्राप्त हुई है। तो इसको ईयर एंडिंग में हमारे पास इन पार्टनर की कुछ इंफॉर्मेशन है। उन इंफॉर्मेशन के आधार पर हमें बताया गया है कि उक्त विवरण से साझेदारों के पूंजी खाते तैयार कीजिए। प्रिपरेशन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो कंडीशंस है हमारी, जब कैपिटल फिक्स्ड हो स्थिर होने पर और जब पूंजी परिवर्तनशील हो, जब कैपिटल फ्लक्चुएशन होने पर। कुछ हमको आपको एडिशनल जानकारी दी गई है। उस जानकारी में यहाँ पे 1 जुलाई 2020 को अतिरिक्त पूंजी लाई गई। अनिल ने 40,000 लगाया है, सुनील ने 20। तो ये हमारी क्या है, 1 जुलाई को एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट की गई पार्टनर के द्वारा। पूंजी पर ब्याज वार्षिक दर से 6% है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट ऑफ द 6% पर एनम। वर्ष में किए गए आहरण, एक्स अनिल ने निकाला है 10,000 रुपीज, सुनील ने निकाला 5,000 रुपीज। करेंट ईयर्स विड्रॉल फ्रॉम पार्टनर्स 10,000 एंड 5,000। सैलरीज वेतन, अनिल को सैलरी मिल रही 5,000 रुपीज। कमीशन अनिल और सुनील दोनों को मिल रहा है 2,000 और 1,000। करेंट ईयर का पार्ट ऑफ प्रॉफिट, चालू वर्ष का जो प्रॉफिट आया था एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, तो इन दोनों पार्टनर ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो 4,000 एंड 2,000। और इन्होंने ड्रॉ किए थे पर्सनल यूज के लिए, उस पे इनके द्वारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिया जा रहा है, आहरण पर ब्याज 200 और 100। तो आपको पूरी सूचना दी गई है। इस सूचना के आधार पर आपको क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कंडीशन नंबर 1, जब कैपिटल फिक्स्ड हो, तो मैंने इसके पूर्व में वीडियो बताया था, जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो दो अकाउंट्स बनते हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट बनता है। जब व्हेन कैपिटल ऑफ फ्लक्चुएटिंग, जब पूंजी परिवर्तनशील होता है तो एक ही बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। तो चलिए हम पहले फिक्स में बनाते हैं। तो जब फिक्स्ड बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहला आइटम्स आएगा आपका बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन
और आपने शुरू में स्टार्टिंग में ही बिगिनिंग कैपिटल इसकी कितनी है, अनिल की है 2 लाख रुपीस और आपका सुनील की है 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपए। इन्होंने बीच में अपने बिजनेस का विस्तार करने के लिए, अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए इन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाई है। किसने, अनिल ने लगाई है 40,000 रुपीज और सुनील ने लगाई है 20,000 रुपीज। तो यहां हम लिखेंगे इसको बाई कैश अकाउंट, क्योंकि इसी वर्ष इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं एडिशनल कैपिटल। तो इसने लगाया है 40,000 रुपीज और सुनील ने लगाया है 20,000 रुपीज। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट में कोई भी आइटम नहीं आता जब फिक्स्ड है, क्योंकि हमेशा कैपिटल इनकी फिक्स्ड रहेगी, इनके कैपिटल में कोई अप डाउन नहीं होगा। तो इसकी कैपिटल का टोटल आ रहा है 2,40,000, इसका आ रहा है 1,20,000। तो डेबिट साइड में अकाउंट इक्वल करने के लिए क्या कर देंगे, बैलेंस CD, क्या करेंगे, बैलेंस कैरिड डाउन, शेष ले गया। तो यहां पे आपका 2,40,000 और 1,20,000। तो इनकी कैपिटल है 2,40,000 और 1,20,000, 1,20,000 रुपए। अकाउंट क्लोज हो गया हमारा। तो आज के डेट में ईयर एंडिंग में इनकी कैपिटल कितनी कितनी है, अनिल की कैपिटल 2,40,000 है और सुनील की कैपिटल कितनी है, 1,20,000। उसके बाद हमारा बनता है करंट अकाउंट। तो बाकी सभी आइटम्स का प्रभाव कहां पड़ता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में पड़ेगा, साझेदारों के चालू खाता, इसको हम हिंदी में बोलते हैं साझेदारों का करंट अकाउंट, चालू खाता। तो सबसे पहले हमारा इसमें आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे पहला आइटम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए जो बिगिनिंग कैपिटल्स होती है उस पे पूरा 1 ईयर का चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट 6% पर एनम, और जो एडिशनल कैपिटल लगाया गया है उस पे 6% चार्ज होगा, लेकिन कब से, जब आपने इन्वेस्ट की हो। तो आपने 1 जुलाई 2020 को इन्वेस्ट की हो और 31 दिसंबर 20 को क्लोज कर रहा है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 मंथ हो रहे हैं, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट निकलेगा। इसके लिए अलग से आप कैलकुलेशन टेबल बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल। तो सबसे पहले जो बिगिनिंग कैपिटल पे लगाया जाता है, तो बिगिनिंग कैपिटल इसकी कितनी है, 2 लाख है, 2 लाख इंटू 6/100, तो इसका आपका निकल रहा है आपका 12,000 रुपए, और 12,000 रुपए। तो आपका क्या निकला, 20,000 का 6 पर है, 2 लाख का 6%। तो आपने 2 जीरो घटा दिए, 3 जीरो, और कितना आ गया आपका 12,000 रुपए। ठीक इसी प्रकार सेकंड इसने कितना लगाया था, 1 लाख लगाया था। तो इस 1 लाख का भी आपको क्या निकालना है, 6% निकालना है 1 ईयर का। तो इसका भी 6% निकालोगे, आपका कितना आएगा, 6,000 रुपए। सुनील का इंटरेस्ट कितना बना, 6,000 रुपए, अनिल का 12,000, बिगिनिंग कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितना लगाया, सुनील ने लगा, अनिल ने लगाया 40,000 रुपए। इस 40,000 रुपए का 6% 6 मंथ का निकालेंगे, क्योंकि इसने 1 जुलाई को इन्वेस्ट किया है, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा इसको। तो आपका पहले निकाल लीजिए, और आपका ये 1 2 बार गया है, 2 से डिवाइड कर दिए, तो आपका 200, तो 6 दूनी 1,200 रुपए है। तो आपका कितना निकल रहा है, 2,400 रुपए 1 ईयर का आता है, तो उसका हाफ ईयर का कितना हो जाएगा, आपका 1,200 हो जाएगा। उसी प्रकार इसने 20,000 लगाया है, तो 20,000 का 6% कितने मंथ का, 6 मंथ का। तो इसका भी आपका 1,200 रुपए आता है, तो 1,200 रुपए का आधा कितना हो जाएगा इसका, 600 रुपए। तो इस तरह से आपका क्या निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसका आ रहा है 13,200, इसका आ रहा है 6,600, 6,600। तो ये इंटरेस्ट पे यहां लिखेंगे 13,200 और इसका आएगा 6,600। उसके पश्चात सेकंड आइटम आएगा, यहां पे
पार्टनर अपना पूरा टाइम दे रहे हैं, कौन? अनिल दे रहा है, और अनिल को तय हुआ था क्या दिया जाएगा? सैलरी, वेतन दिया जाएगा। तो यहां आ जाएगा सैलरी। अब किसको दे रहे हो आप? अनिल को। तो अनिल के कॉलम में लिखोगे 5000 रुपीज। उसके पश्चात यहां पे कमीशन का प्रावधान था, दोनों पार्टनर को कमीशन दिए जा रहे हैं। तो अगला आइटम हमारा आएगा कमीशन। कमीशन कितना कितना दिया जा रहा है? 2000 और 1000। उसके पश्चात आएगा वर्ष का लाभ का भाग। प्रत्येक साझेदार को क्या मिल रहा है? लाभ का हिस्सा मिलेगा, प्रॉफिट ऑफ शेयर। तो कितना कितना शेयर मिला इसका? इसको मिला है 4000 और इसको मिला है 2000। तो इतने आइटम्स हमारे आएंगे। अगर ये लॉस होता तो लॉस का इफेक्ट डेबिट में पड़ जाता। डेबिट साइड में आएंगे, इनके द्वारा कितना कितना पैसा पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया गया, ड्रॉइंग्स अकाउंट, आहरण लेखा। तो इसने कितना निकाला है? 10,000 निकाला है। इसने कितना निकाला? 5,000 निकाला है। और जितना राशि विड्रॉ करते हैं उस पे उनको क्या देना होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना होता है। तो इसके बारे में एक सेपरेट हमारा वीडियो बनेगा जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में हम आपको बताएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करके दे दिया है, इसलिए आपको डायरेक्ट लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और ये निकला है 200 और 100। इसके पश्चात हमारा सभी हो चुका है। तो करंट अकाउंट का हम क्या करेंगे? अब अकाउंट क्लोज करेंगे। तो अकाउंट क्लोज करेंगे तो हमारे कौन कौन से आइटम्स आए हैं टोटल करना है। तो इसका आ रहा है 0 0 आपका 200, 5 3 8 8 2 10 10 4 14 हासिल 1 1 2 24 400। और इसका आ रहा है आपका 9600। अब इसमें से 24,200 और 9,600। तो अब इसमें से हम क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे, डिफरेंस अकाउंट निकालेंगे। जो डिफरेंस अमाउंट आएगी वो क्या कहलाती है? बैलेंस सीडी, कैरिड डाउन। तो आपका निकल जाएगा 9,000 में से 5,000 गया, 4,000 आया, 4,000 और 600 4,500। इसी प्रकार 24,200 10 घटा है तो 14,200। तो आपका कितना के 200 200 चला, 24 में से 10 गया 14,000। तो ये आपका क्या आ गया? बैलेंस कैरी डाउन आ गया 14,000 और 4,500। ये था। ये कब बनेगा? जब आपको बोलेगा क्वेश्चंस में कि जब कैपिटल फिक्स्ड हो तो आपके दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट, साझेदारों का चालू खाता और पूंजी खाता। जब बोलेगा पूंजी परिवर्तनशील हो, फ्लक्चुएटिंग हो, मतलब इसमें कैपिटल अप डाउन होते रहेगी, तो उस समय दोनों मिलके एक साथ बनेगा। तो यहां जो आइटम्स आएगा सबसे पहले आ जाएगा भाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर ओल्ड बिजनेस है, अगर उनका बैलेंस दिया हुआ है कैपिटल का, तो कैपिटल बैलेंस आएगा 2 लाख और आपका 1 लाख। उसके पश्चात आएगा एडिशनल कैपिटल, कैश अकाउंट, जो इन्होंने अपने एडिशनल कैपिटल लगाए हैं बिजनेस को इन्वॉल्व बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए, 40,000 और 20,000। उसके पश्चात आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये कैलकुलेट है आपका 13,200 और इसका था 6,600। उसके बाद आपका क्या? सैलरी थी 5,000 रुपए, 5,000। उसके बाद आपका कमीशन था, कमीशन 2,000 और 1,000। फिर उसके बाद आपका था प्रॉफिट 4,000 और 2,000।
और डेबिट साइड में आएगा ड्राइंग्स 10,000 और 5,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 200 और 100। अब आपका यहां पे आंसर निकलेगा बैलेंसिंग कैरिड डाउन करेंगे C/D। तो इसका आपको फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। तो इनका बाकी का टोटल तो कितना आया आपका 24,000 आया है, 24,200 और प्लस इसमें आपको 268 कर देना है। जोड़ लीजिए 0 0 2 5 3 8 2 10 10 4 14 80 1 4 1 5 और 1 6 2,64,200। इसी प्रकार इसका आ जाएगा आपका 1,29,000 आएगा। 0 0 6 9 और 1,00,000 1,29,600 1,29,600 और 2,64,200। अब इसमें डिफरेंस घटा देंगे तो 200 कट गया, 10 गया तो 2,54,000। 200 माइनस हो गया और 2,64,000 में 54,000 है। इसमें से 100 गया तो 500 आएगा और 9 में से 5 गया 4 1,24,500। तो ये दोनों तो आपका ये बताता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे, जब फ्लैक्चुएट होता है, परिवर्तनशील होती है, तो वर्तमान में इनकी कैपिटल कितनी हो गई है 2,54,000 और 1,24,500 रुपीज इनकी वर्तमान में कैपिटल हो गई है। तो आपको अगर क्वेश्चंस में बोला है कि आपको सूचना देगा कि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कंडीशन में बनाइए, स्थिर में, तो आपको 2 अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। और जब क्वेश्चन में कहेगा कि फ्लक्चुएशंस बोल देगा या परिवर्तनशील वगैरह कुछ भी नहीं बोला है, तो भी आपका एक सिंगल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन होगा। और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला होगा तो आप वर्किंग नोट में इंटरेस्ट कैलकुलेशन, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्क करके आपको शो करना पड़ेगा कि आपने किस प्रकार से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले। तो ये था आपका एक प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम था जिसको हमने सॉल्व करके देखे हैं। आपके प्रत्येक स्टूडेंट्स के जो भी आप बुक आप पढ़ रहे हैं, उस बुक के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस में आप बैक साइड में जाएंगे तो आपको इस पैटर्न में आपको कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा होगा, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, अब मेरा जो अगला वीडियो मैं आपको दूंगा इससे रिलेटेड, तो उसमें हम दोनों देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है और साथ में कैपिटल अकाउंट, मतलब एप्रोप्रिएशन अकाउंट विथ कैपिटल अकाउंट, साथ में हम पूंजी खाता भी बनाएंगे, लाभ हानि नियोजन खाता एवं पूंजी खाता बनाएंगे। तो उसका प्रैक्टिकल मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा। अगर बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को तो लाइक अवश्य कीजिए, अपना कोई कमेंट्स दीजिए, अच्छा लगा है तो अच्छा बताइए, अगर और अच्छा आपको चाहिए तो आप जैसा भी अपनी राय देना चाहे राय दीजिए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तत्काल आप सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे सदस्य बन जाइए। आपने अंत तक इस वीडियो को देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः अगले वीडियो में भेंट होगी। नमस्कार बच्चों।